अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। ये सब कट्टू ने किया है। लोन उसके साले ने लिया और पैसा तुझे दिया। मेरे नकली सिग्नेचर किसने की? बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगा, तुम बस अपना और इसका ध्यान रखो। आपको आदित्य को वापस बुलाना ही होगा, नहीं तो मैं आपकी पोल सबके सामने खोल दूंगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा सबीर, तुम्हारे 40 सिग्नेचर जरूर पकड़े जाएंगे। एक्सक्यूज मी। यस। जी, मेरा नाम आदित्य वर्मा है। ओके मिस्टर वर्मा, हम आप ही का वेट कर रहे थे सर। हेलो बेटा, आपकी बेटी बहुत क्यूट है। थैंक्स। अच्छा, डॉक्टर साहब ने आज बुलाया था, आप अपॉइंटमेंट चेक कर लेंगे? जी मुझे पता है, एक मिनट। हेलो सर, मिस्टर आदित्य आए हैं। सर, विद्या वर्मा के हस्बैंड। ओके सर। सर प्लीज। थैंक यू। चलो। हेलो डॉक्टर। हेलो मिस्टर वर्मा, आप आइए प्लीज प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी अंतरा। बेटे कैसे हैं? इधर आओ, आप हमारे पास कम है। अंतरा बेटा जाओ, डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, ये थेरेपी में कितना वक्त लगेगा? वक्त तो लगेगा। अच्छा। अंतरा बेटा जाओ डॉक्टर के पास। देखो, अरे डॉक्टर साहब है अंतरा। पापा आप अपना काम करके आ जाओ, मैं अंतरा के साथ हूँ। तो आप अंतरा के भाई हैं? डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा काम है, आप इन दोनों का ख्याल रखेंगे? मैं बस जल्दी आ जाऊंगा। यू डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ। थैंक यू डॉक्टर। गुड गर्ल, कम हियर। जाओ अंतरा, जाओ। हेलो। जल्दी उठा लिया, समझदार हो। दामोदर भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाए तो। कल शाम ठीक 5 बजे मैं तुझे गोल्डन पार्क में मिलूंगा, पैसे लेकर आना, नहीं तो। आरती कब आई? भाभी, ये क्या हालत बना ली अपनी आपने?
आजा। बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ। नहीं भाभी, आराम की आपको जरूरत है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी। आप बैठो यहाँ पे। अरे बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, तू चिंता मत कर। हाँ, सही कहा आपने। मुझे चिंता करनी भी क्यों चाहिए? वैसे भी लड़कियां तो पराई होती हैं। शादी के बाद मायके से तो कोई रिश्ता रहता नहीं उनका। बहुत नाराज है। इतना सब कुछ होने के बाद आप ये पूछ रही हैं कि मैं नाराज हूँ? भाभी, भैया की नौकरी चली गई, अंतरा का हाथ जल गया और अभिषेक को धमकी दी गई, और आप लोगों ने बताया भी नहीं हमें। क्या बताते? तुम लोग बेकार में परेशान होते। भाभी, रिश्तों की सच्ची परख दुख और तकलीफ में ही होती है, लेकिन आपने वो भी मौका मुझसे छीन लिया। और समीर तो भैया से बात भी करने आया था, लेकिन भैया ने तो समीर की एक नहीं सुनी। क्यों भाभी, आप लोग हमें अपना नहीं समझते? किसने कहा अपना नहीं समझते? तुम्हें लगता है तुम्हारे भैया इस दुनिया में तुमसे ज्यादा किसी और को चाह सकते हैं? एक भाई अपनी बहन को बिना बात से परेशानी में नहीं डाल सकता। प्लीज भाभी, भैया को तो आप रहने ही दीजिए। ये सब भैया की सच्चाई की वजह से हो रहा है। पता नहीं वो क्या दिखाना चाहते इतने महान बनके। अगर भैया ने समीर की बात मान ली होती ना, तो ये नौबत नहीं आती भाभी। उसकी बात सुनी थी मैंने। जब एक लोन पास करने के लिए उसने मेरे नकली सिग्नेचर कर दी। ये सब उसी का किया धरा है। लेकिन भैया। आरती प्लीज, इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता मैं। लेकिन भैया, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ और बात करे आरती। आरती रुक। आदित्य, तुम्हें समीर के बारे में ये सब नहीं बोलना चाहिए था, उसे बुरा लग गया। मुझे समीर को लेकर और कोई बात नहीं करनी है विद्या। मुझे दामोदर को पैसे चुकाने, लोन चुकाना है अपना। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अब तो अभी आई थी ना बुआ। मैं फिर बाद में आऊंगी, ओके? अंतरा, तो डॉक्टर ने होमवर्क दिया है, वो करना है। चलो उठो। हाय अभिषेक। हाय अंतरा। हाय। स्कूल के बाद भी पढ़ाई? छी छी। खेलने चल। तू जा, मुझे काम करना है। खेलना भी एक काम है, मुझे अंतरा को सिखाना है। नए वाले डॉक्टर ने कहा है, घर में सारी चीजों के ऊपर उनका नाम लिख दो, तो अंतरा जल्दी से बोलना सीख जाएगी। ये काम ज्यादा अच्छा है। इस पर जो लिखेंगे अंतरा वो बोलेगी। हाँ, मैं लिखता हूँ। ठीक है, तू यहाँ पे बैठ जा। तू इस पे लिख, मैं इस पे लिखता हूँ। अंतरा, मेरा नाम बिल्लू है, पर तेरे लिए डार्लिंग। अंतरा, डार्लिंग बोलो ना। बोलो ना डार्लिंग। बोलो ना अंतरा। बोलो ना डार्लिंग। अंतरा, बोलो ना डार्लिंग।
अंदर बोलो ना। बिल्लू, क्या हो रही है? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं। शैतानी? शैतानी नहीं पापा, बिल्लू मेरी मदद कर रहा है। नए वाले डॉक्टर अंकल ने ऐसे चिट बनाने बोला है। अच्छा, तुमने क्या बनाया बिल्लू? कुछ नहीं, बताओ। कुछ नहीं, कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं, कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं। बिल्लू, डॉक्टर ने तुम्हें ये लगाने के लिए कहा था? ये तो अभिषेक ने कहा था, है ना अभिषेक? हाँ पापा, हम अच्छा काम कर रहे हैं ना? अंकल मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, बाय। पापा लाओ, मैं ये चीट लगा देता हूँ। डार्लिंग, पापा ये किस चीज का नाम है? ये शायद वही चीज का नाम है जो अभी अभी यहाँ से भाग के गई। May I come in, sir? बॉस से पूछकर अंदर आते हैं। चलो ये तो पता चल गया तुम्हें, समझदार हो गए हो तुम। मैं हूं सर। गुड, वेरी गुड। उस समय तुम गुस्से में थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देखो सबीर, समझदार इंसान वही होता है जो दूसरे के नुकसान में अपना फायदा ढूंढ ले, और हमारा फायदा इसी में है। जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाता सर, अगर फायदा दिखता। पहले भी आपकी बात को मानकर नुकसान ही हुआ है। आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप हर तरह के नफे नुकसान को पैसों में तोलते हैं। दोस्ती की आपकी नजरों में तो कोई कीमत ही नहीं है। आपकी वजह से मेरे भाई जैसे दोस्त की नौकरी चली गई। पर अब मैंने सोच लिया कि वो वापस आएगा। बुला सकते हो तो बुला लो उसे। ये काम आप ही का है और आप ही करेंगे। तुम्हें यकीन है? अपने से ज्यादा। तुम मुझे कितना जानते हो? आपसे ज्यादा। क्या करोगे तुम? ये फाइल है और इसमें लोन के सारे डिटेल्स हैं और मेरे फर्जी दस्तखत भी हैं। मैं इस फाइल को लेकर पुलिस स्टेशन जाऊंगा और अपना सारा गुनाह कबूल कर लूंगा। मैं खुद तो डूबूंगा ही, लेकिन आपको लेकर भी डूबूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं सर। आप मुझे नहीं जानते। मैं अपने दोस्त के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। सोच लीजिए सर, आदित्य का जॉब और उसका लोन। सोचिए। आपको तो सोचने में वक्त लगेगा, मैं जानता हूं आपको। वैसे आप इतने बेवकूफ तो नहीं लगते जो इतनी अच्छी नौकरी को लात मार दे। सोचिए सर।
ये सब क्या है? पापा मैं काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये स्टिकर मम्मी पे नहीं लगाना था। पापा डॉक्टर अंकल ने बोला था सब चीजों पर लगा और अंदर सबको पहचान लेगी। लेकिन उनका मतलब इंसानों से नहीं था, समझे? अरे अभिषेक, मुझे एक बात बताओ, तुमने मम्मी के लिए ये माँ का स्टिकर बनाया, मेरे लिए पापा का स्टिकर बनाया, और अपने लिए ये अभिषेक भैया का स्टिकर क्यों बनाया? मम्मी पापा तो एक होता है ना, भैया तो बहुत हो सकते हैं। पर पापा अंतरा कैसे पहचानेगी कि ये मम्मी है, आप पापा हो और मैं उसका भाई हूँ? जो अपने आप बता सकता है उसके लिए स्टिकर नहीं है, जो नहीं बता सकता है उसके लिए स्टिकर, समझे? जाकर के स्टिकर लगाओ। अच्छा विद्या, तुमने दवाई ली? पापा मम्मी पर ये स्टिकर लगा रहने दो। क्यों? अंतरा मम्मी को विद्या कहती है ना, मम्मी पर माँ का स्टिकर लगा देंगे तो वो मम्मी को माँ कहेगी। बेटा, जिस दिन अंतरा को पता चल जाएगा कि मैं विद्या नहीं उसकी माँ हूँ, उस दिन से वो खुद ही मुझे माँ कहने लगेगी। लेकिन मम्मी ये लगा दूंगा तो वो जल्दी बोलेगी। बेटा, उसके सिर्फ माँ कह देने से मैं उसकी माँ नहीं बन जाऊंगी। उसके लिए अंतरा के अंदर से आवाज आनी चाहिए, उसके अंदर एक एहसास जागना चाहिए, ऐसा एहसास जो बिना बोले सब कुछ कह दे। और ये एहसास बेड, टेबल, चेयर, फैन इसमें नहीं होता, इसलिए इन पर स्टिकर लगाना जरूरी, समझे? थोड़ा सा। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, मैं काफी देर से विद्या का फोन लगा रही हूँ। पता नहीं, शायद सोते समय उसने अपना फोन साइलेंट पे रख दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं विद्या की गोद भराई की रस्म के लिए वहां आऊंगी। गोद भराई की रस्म? हाँ बताइए। या फिर ऐसा करते हैं कि विद्या आपको बाद में फोन कर लेगी। ठीक है, फोन जरूर करवा देना। हाँ। ना क्यों बोल रही? आदित्य, गोद भराई की रस्म करेंगे तो 10 और रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, और अभी पैसा बचाना रस्में निभाने से ज्यादा जरूरी है। लेकिन तुम्हारी मम्मी की इच्छा है। मैं मम्मा से बात कर लूंगी। अभी 5 ही महीने तो हुए हैं, 4 महीने बाकी हैं, और तब तक शायद हमारे हालात भी सुधर जाए। गोद भराई की रस्म बाद में कर लेंगे।